नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद और विधायकों से मुलाकात करेंगे और दोपहर 1 बजे का ये वक्त रखा गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से चुनाव आयोग का फैसला आया, चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो चुनाव चिन्ह था शिवसेना पार्टी का, जिस पर उद्धव ठाकरे लगातार अपनी बात कह रहे थे कि ये हमारा है, लेकिन अब ऐसे में उद्धव ठाकरे पार्टी के सांसद और विधायकों से मुलाकात जो है वो करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे मातोश्री पर एमपीज और एमएलएज की साथ अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। मीटिंग में शिवसेना उद्धव गुट के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, कि एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का नाम और पहचान दोनों खोना पड़ा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई यह अहम खबर आ रही है। बाकायदा अब उद्धव गुट के सभी बड़े नेताओं की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उस पर रणनीति क्या आगे होनी चाहिए, इस पर चर्चा जो है वो उद्धव गुट करने जा रहा है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपनी पार्टी का नाम पहले खोया, उसके बाद अब पहचान दोनों ही उनको खोनी पड़ी है। तो दोपहर 1 बजे मातोश्री पर तमाम एमपीज, तमाम एमएलएज के साथ अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। मीटिंग में शिवसेना उद्धव गुट के सभी बड़े नेताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो चुनाव आयोग के फैसले के बाद रणनीति पर अब चर्चा होगी। तो देखना होगा कि अब क्या चर्चा आगे कर पाएंगे, कौन सी रणनीति पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक है आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पान गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने पर विचार किया जाएगा। राजस्थान की तरफ से मंत्री सुभाष गर्ग जो है वो अपनी बात रखेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। बता दें आपको कि पान गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने पर विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर, राजस्थान की तरफ से मंत्री सुभाष गर्ग जो है वो अपनी बात यहां पर रखेंगे। तो जीएसटी परिषद की 49वीं आज बैठक जो है वो होने के लिए जा रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज यहां पर होगी। और बता दें आपको, इस दौरान पान गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर जो है वो चर्चा होगी। राजस्थान की तरफ से मंत्री सुभाष गर्ग जो हैं वो अपनी बात रखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जो है उनकी अध्यक्षता में आज ये अहम बैठक होने जा रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने यह अहम जानकारी साझा की। सिसोदिया ने बताया कि सीबीआई ने मुझे कल फिर से बुलाया है, मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है सीबीआई और ईडी। मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। तो अहम खबर सिसोदिया को लेकर आपको हम बता दें, सिसोदिया को एक बार फिर से सीबीआई और ईडी जो है मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बाकायदा इस बारे में जानकारी जो है वो साझा की है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिन्हें एक बार फिर से सीबीआई ने समन भेजा है। और सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मुझे कल फिर से बुलाया है। तो अहम खबर, मेरे खिलाफ पूरी ताकत सीबीआई और ईडी जो है वो लगा रही है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। यह रहा मनीष सिसोदिया का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीबीआई ने कल फिर बुलाया है और मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई की पूरी ताकत जो है वो लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर की तलाशी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है और ये जो है वो उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और मैं करूंगा। यह है मनीष सिसोदिया का ट्वीट, जिसमें वो ये अहम बातें कहते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नमित का हम रुख करेंगे। नमित, एक बार फिर से अहम जानकारी मनीष सिसोदिया ने जारी की है कि कल फिर से उन्हें सीबीआई ने बुलाया है। तो अब सवाल यह है कि पहले की जो पूछताछ हुई, कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया के पास से, अब कल फिर से एक बार सीबीआई उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। मनीष,
देखिए बिल्कुल निदा खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि सीबीआई ने कल उनको फिर से बुलाया है पूछताछ के लिए और उन्होंने सीधा इस बात का भी जिक्र किया है कि इससे पहले भी सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ जांच पड़ताल की, घर पर भी उनके छापे मारे गए, उनके बैंक लॉकर को भी खंगाला गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इसी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। क्योंकि ये बात देखने वाली है निदा कि इससे पहले जितनी भी बार मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई है या फिर ईडी की रेड हुई है, उन्होंने खुद ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दी है। और आज भी ऐसा ही हुआ क्योंकि कल उनको सीबीआई ने बुलाया है और उन्होंने एक दिन पहले ही तमाम लोगों को और मीडिया को भी जो है उनके ट्वीट के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। क्योंकि लगातार इससे पहले जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि गाजियाबाद में जब उनके बैंक लॉकर की छानबीन की गई थी उस वक्त भी उन्होंने ट्वीट करके ही सबसे पहले जानकारी दी थी। जी नमित, ऐसे में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, हम अगर इन दोनों की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप बीजेपी पर लगाती है, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में जब सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि सीबीआई और ईडी को भी लगातार कहा जा रहा है कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या कोई प्रावधान ऐसा है कि आप किसी शख्स को बुलाएं, उसको समन भेजें, उससे पूछताछ करें, अगर उसके पास कुछ भी नहीं मिलता है, सारी आपकी जो चेकिंग चल रही है, आपने जिस तरीके से तलाश ली, लॉकर खंगाली, कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या ऐसा कोई आधार है कि सीबीआई कभी भी किसी को बुला सकती है फिर से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई के जो अधिकार क्षेत्र में आता है उसके अनुसार जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है वो किसी भी शख्स को उससे रिलेटेड, यानी कि जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे पहले हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया का जो सरकारी कार्यालय है वहां पर भी सीबीआई ने जाकर कुछ जांच पड़ताल की थी, छानबीन की थी। इसके साथ साथ जो उनके पर्सनल पीएस हैं उनको भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया था और एक दिन तक उनसे पूछताछ की गई थी। यानी कि मनीष सिसोदिया, न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि उनके आसपास जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उनसे भी सीबीआई चाहे तो पूछताछ कर सकती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है जो कि आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अब तक जितनी जांच हुई है उसमें एक भी प्रूफ जो है वो सीबीआई को नहीं मिला है, न ही ईडी को मिला है। तो आखिर किस आधार पर ये लोग जांच कर रहे हैं और जांच आखिर कब तक ये चलेगी? क्योंकि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाती है। अगर दिल्ली का शिक्षा मंत्री ही इन जांच के चक्कर काटता रहे या फिर सीबीआई या फिर ईडी के सवालों के जवाब देता रहे तो दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी इंसान के पास से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अगर इस तरीके से बार बार उसे बुलाया जाएगा तो उसके पद, उसकी पद की गरिमा, साथ ही साथ वो जो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, सब चीजें प्रभावित होती हैं। चलिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीबीआई ने कल फिर से मनीष सिसोदिया को बुलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हरदोई से अहम खबर की। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है, दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, हादसे में पिता की भी मौत हो गई है। तो हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये हादसा इतना दर्दनाक था कि आपको बता दें कि दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, और हादसे में पिता की भी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है, दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में पिता की भी मौत बताई जा रही है। तो देखिए वही उस भीषण हादसे की तस्वीरें हैं जहां पर दरअसल एक बारात जो है वो जा रही थी, अचानक से जो बारात की गाड़ी थी वो हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और हादसा इतना भयावह था क्योंकि सड़क हादसा हुआ है हरदोई में और दूल्हा समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। और ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि इस भीषण सड़क हादसे में अभी और भी लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा हरदोई का रुख कर लेते हैं। मनोज तिवारी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, हादसे के पीछे वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि हादसा काफी दर्दनाक है और भीषण सड़क हादसा हुआ है ये? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये हादसा पचदेवरा थाना इलाके में हुआ है। हरपालपुर थाना इलाके के कूड़ा गांव से
बारात शाहजहांपुर जा रही थी। देर रात का यह हादसा है। बोलेरो तेज रफ्तार से थी, अनियंत्रित हो गई है, ट्रैक्टर से टकरा गई है, जिसके बाद 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूल्हे समेत उसका जो पिता है, बहनोई है, भांजा है, 6 लोग घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दूल्हा, उसके पिता, उसके बहनोई और भांजे के सहित चालक की भी मौत हो गई है। तेज रफ्तार के चलते ट्रैक्टर से टकराई थी ये बोलेरो, जिसके बाद खाई में गिर गई थी। इसके चलते ये हादसा हुआ है। पूरी घटना के बाद डीएम एमपी सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में जो भी पड़ताल की जा रही है, जो भी हादसे के कारण सामने आएंगे उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है, तो 2 परिवारों को यहाँ पर बिखरना पड़ा है। एक तो ससुराल पक्ष, जो दूल्हा था, शादी की तैयारियां हो रही थी शाहजहांपुर में, वहां भी मातम का माहौल, और हरदोई में जो दूल्हे के परिजनों में तो माहौल जो है मातम का है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के हृदय, क्योंकि खुशियां जब ऐसे अचानक मातम में तब्दील हो जाती हैं तो गम का माहौल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं एलजी हाउस, जहां पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एलजी हाउस के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे तस्वीरें। नमित त्यागी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। नमित, ये जो अब प्रदर्शन है, क्या कहना है इन लोगों का जो सामने नजर आ रहे हैं? हम देख पा रहे हैं एलजी साहब इस्तीफा हो दो, एलजी साहब के इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से निदा ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। सीधे तौर पर एलजी का इस्तीफे की मांग जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मेयर चुनाव को लेकर, उसमें आम आदमी पार्टी की सभी मांगों को माना गया है। यानी कि दिल्ली के मेयर चुनाव में जो एल्डरमैन हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इसके बाद ये कहा गया कि जो तीनों चुनाव यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव एक साथ कराने की जो बात बीजेपी ने कही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि संविधान की हत्या करके नए कानून, नए तरीके से मेयर का चुनाव कराने की कोशिश जो है वो एलजी साहब कर रहे थे, जिसको करारा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी की वजह से तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एलजी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, पीछे भी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर ही एलजी हाउस है और बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली पुलिस ने वहां पर इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। ये प्रदर्शन जो है वो यहां से शुरू हो चुका है और एलजी हाउस तक जाएगा। देखिए, बैरिकेडिंग लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई है। कुछ जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्योंकि ये लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो मेयर चुनाव को लेकर गतिविधियां हैं वो भी निदा तेज होती हुई चली जा रही है। देखिए, जो नेशनल क्या कहते हैं नाक कटवाई है, मैं तो नेशनल इंटरनेशनल तौर पे जो नाक कटवाई एलजी साहब ने गैर संविधानिक जाकर जो एल्डर मैन जो नियुक्त किए भाजपा के जो गुंडे 10 और उनको अधिकार भी दे दिया। आप ही बताइए, एक निर्वाचित पार्षद होता है, एक मनोनीत पार्षद होता है, अगर दोनों को एक शक्ति दे देंगे तो काहे का लोकतंत्र और काहे का संविधान। तो बिल्कुल ये तस्वीरें थोड़ा सा पीछे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, ये बताइए आखिर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी मांगों को माना है। देखिए, ये बिल्कुल शुरू से पता था हमें कि मनोनीत पार्षद जो हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, फिर भी एलजी साहब ने पूरी कोशिश करी कि असंवैधानिक तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाए। लेकिन आज ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी रोक सकती है, और हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया है। लेकिन नमित, इनसे एक सवाल जानने की कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब दिल्ली में आपके मेयर के लिए रास्ता जो है वो साफ हो गया है, तो फिर अब प्रदर्शन क्यों? देखिए, बिल्कुल मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए मुकेश गोयल भी हैं, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए आखिर कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी मांगों को मान लिया है, अब मेयर की वोटिंग का रास्ता भी साफ हो गया है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो हम पहले से कह रहे थे एलजी साहब को कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हो, एलजी साहब जो इतने दिन से असंवैधानिक काम कर रहे हैं उनको अब इस्तीफा देना चाहिए, कि शर्म आनी चाहिए कि आप ये संविधान का गर्दन घोट रहे थे। इसीलिए ये बताइए आखिर
आप तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मांगों को मान लिया है, अब मेयर का रास्ता साफ हो गया है मेयर बनने का, तो आखिर क्या इस इस्तीफे की अभी ज़रूरत है? देखिए, इस्तीफे की बहुत ज़रूरत है। एलजी को जो है दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए चुना जाता है, दिल्ली के लोगों को सुविधा मिले, लेकिन 2.5 महीने से जिस तरह से दिल्ली की आवाम अपने मेयर के लिए परेशान है और एलजी साहब न किसी संविधान को मानते, न सुप्रीम कोर्ट को मानते, न हाई कोर्ट को मानते, ये बीजेपी के प्रवक्ता बनके जिस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा भाई 3 दिन पहले इन्होंने किस तरह से हज कमेटी को गैर कानूनी तरीके से बना दिया। जो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं, इनकी मनमानी को दिल्ली की आवाम और हम लोग नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, दिल्ली की जनता की जीत कल से आम आदमी पार्टी बता रही। थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो निदा अब इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा प्रदर्शन था इसका आह्वान कल ही कर दिया गया था। ये देखिए, यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें विधायक भी है, कई यहाँ पर बैरिकेडिंग को लागने की कोशिश कर रहे हैं। और पीछे देखिए, यहाँ भी धीरे धीरे अब जैसे जैसे ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, जो विधायक हैं वो इस प्रदर्शन से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि कल ही आह्वान कर दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। आदिल जी हैं, आदिल जी ये बताइए, आखिर कल सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की एक बड़ी जीत हुई है, आखिर मेयर का रास्ता तो साफ हो गया वोटिंग का, अब इस इस्तीफे की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली की जनता की तरफ से, दिल्ली की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के साथ दगा कर रही थी, एलजी साहब दिल्ली वालों के साथ छल कर रहे थे और केंद्र सरकार दिल्ली वालों के साथ धोखा कर रही थी। पिछले 2.5 महीने से लगातार जिस तरीके से दिल्ली को मेयर से रोका गया, उसमें एलजी साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, या ये कह सकते हैं कि एलजी साहब की ही सिर्फ भूमिका थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली को मेयर ना देने के लिए। आज हम सारे लोग यहाँ आए हैं कि कल के फैसले के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है एलजी साहब पर और भारतीय जनता पार्टी पर, कोई हक नहीं एलजी साहब को दिल्ली का उपराज्यपाल बने रहने के लिए। तो हम सारे लोग चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निदा ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एलजी का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन नमित नहीं लगता कि इन लोगों को बजाय अब इस पे फोकस करने के, क्योंकि देखिए जो राड़ है मची हुई, जो हंगामा है दोनों के बीच, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ एलजी साहब के बीच, उससे दुनिया जग जाहिर है कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ नहीं भी होता तब भी ये लोग आपस में भिड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में बजाय प्रदर्शन करने के फोकस आम आदमी पार्टी को ये करना चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोशिश आप ये कीजिए कि 24 घंटे में, अगर बात करें तो अब मेयर की वोटिंग का रास्ता जो है वो तकरीबन साफ हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है इस तरीके से प्रदर्शन करना, ये आम आदमी पार्टी के लोगों से जरा पूछना होगा कि आखिर क्यों इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। कि इन लोगों का तो ये कहना है कि जो संवैधानिक हत्या एलजी ने की है उसका जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जो है वो एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ा सा एक बार ये तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद दुर्गेश पाठक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं निदा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन ये तस्वीरें एक बार दिखाएंगे कि आखिर ये जो संख्या है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। दुर्गेश पाठक, दुर्गेश जी, सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ी जीत हुई, आखिर अब इस एलजी के इस्तीफे की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, एलजी साहब जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठ के लगातार वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद का, अपने शक्तियों का, और कल सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया। अब उसके बाद उनको कोई हक नहीं बनता अपने पद पे बने रहने का, वो इस्तीफा उनको देना चाहिए। ये बताइए कि अब मेयर बनने का रास्ता तो साफ हो गया, वोटिंग का, एल्डरमैन हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या लगता नहीं कि अगर एलजी के इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं इससे थोड़ी सी जो तकरार है वो बढ़ेगी, मसला बढ़? आप ये देखिए ना कि एक ऐसा व्यक्ति भारत के एलजी के रूप, दिल्ली के एलजी के रूप में काम कर रहा है, जो लगातार शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, जो लगातार धज्जियां उड़ा रहा संविधान को। क्या ऐसा व्यक्ति के हाथ में दिल्ली सुरक्षित है? ये तो पागलपन है। सुबह आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, शाम को कोई डिसीजन ले रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं ही संविधान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब लग रहा है कि शांतिपूर्वक चुनाव होगा? अब तो होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं करते तो इससे ज़्यादा बुरा हाल तो इस देश का नहीं हो सकता।
देखिए नैतिकता के आधार पर निदा दुर्गेश पाठक कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए एलजी का, क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से वो मेयर की वोटिंग करा रहे थे और जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में दिया है। लेकिन नमित, मैं सवाल आपसे ये कर रही थी कि देखिए बीजेपी को झटका लगा है, आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत करार दे रही है अपना, तो इस बड़ी जीत की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी को बजाय इस प्रदर्शन में न उलझकर ये करनी चाहिए थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 24 घंटे में अधिसूचना जारी हो और दिल्ली बैठक में मेयर का चुनाव हो जाए, यानी पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव, दिल्ली का मेयर कौन होगा तय हो जाए, इस तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि जो एमसीडी है वो अगले 24 घंटे के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी करे जिसके बाद जल्दी से जल्दी मेयर का जो चुनाव है वो हो सके। हालांकि ऐसा उम्मीद है कि आज ही जो एमसीडी है उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसके बाद जो, क्योंकि कल रविवार है, कल चुनाव हो नहीं सकता है, यानी कि मंडे की तारीख अगर एमसीडी देती है उस पर पहले दिल्ली सरकार मोहर लगाएगी और उसके बाद उस प्रस्ताव को एलजी को भेजा जाएगा और फिर एलजी जो है उस पर मोहर लगाएंगे कि क्या सोमवार को मेयर के लिए वोटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि आम आदमी पार्टी को फोकस करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो मेयर की वोटिंग है वो हो सके और नगर निगम की बैठक हो सके, क्योंकि जितनी जल्दी दिल्ली का मेयर बनेगा, दिल्ली के जो एमसीडी के काम रुके हुए हैं वो काम तेजी से होंगे और दिल्ली का विकास होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एलजी के इस्तीफे की बात आएगी तो जो तकरार है वो जो और ज्यादा बढ़ जाएगी। निदा जी बिल्कुल ठीक है नमित, चलिए आप बने रहिएगा, आपसे हम ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नमित, हमारे सहयोगी लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर को कवरेज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एलजी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप जो है जल्द से जल्द कोशिश ये कीजिए कि मेयर जो है वो दिल्ली का चुन लिया जाए।